जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपके साथ 10 ऐसी कंपनीज शेयर करने जा रहे हैं जिनके शेयर आप 2023 में फरवरी 2023 में खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद 100% से लेकर आप 300% तक मुनाफा अगले एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 ऐसी कंपनीज जिनके शेयर खरीदकर आप 100% से लेकर 300% तक का मुनाफा अगले एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सी है और इनको आप हमारे साथ मिलकर कैसे फिल्टर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा और कौन कौन से फिल्टर आपने लगाने हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल साइट है इस पर जाएंगे हमारे साथ और मैं आपको प्रैक्टिकली इसका दिखाऊंगा। इसमें आपने 3 फ़िल्टर लगाने हैं, 3 फ़िल्टर, जिसमें एक नंबर 1 आपने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का फ़िल्टर लगाना है। मिनिमम 4 अरब यानी 4 बिलियन या इससे ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 1 साल में -40%, -40% या इससे ज़्यादा कंपनी जो है उसके शेयर की ओवरऑल वैल्यू कैपिटलाइजेशन में कमी हुई हो या उसमें चेंज आया हो, -40%। नंबर 3 ये है कि उस कंपनी का वॉल्यूम जो है वो हर महीने ऑलमोस्ट कम अज़ कम 50,000, 60,000 या इससे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो। मिनिमम यानी 60 या 70,000, इससे ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होना चाहिए हर महीने। अब इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है, 4 अरब का फ़िल्टर इसलिए लगाया कि जो छोटी कंपनीज़ हैं वो बड़ी आसानी से दिवालिया हो जाती हैं। इसके बाद हमने -40 का चेंज इसलिए लगाया ताकि आसानी से जो जो जिनकी वैल्यू काफ़ी हद तक कम हुई है उनके शेयर बढ़ेंगे और उसमें हमें इज़ाफ़ा जब मिलेगा तो प्रॉफ़िट भी होगा। इसके बाद तीसरा कि वॉल्यूम का जो है इसलिए लिया जाता है कि अगर मार्केट में हम शेयर बेचना चाहें तो आसानी से बेच सकें। तो ये तीनों फ़िल्टर आपने लगाने हैं और ये मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाऊँगा। 10 कंपनीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ और ये आपको मैं इसके सिंबल्स बताता हूँ, इसके बाद बाकी सारा हम वीडियो में देखेंगे। तो नंबर 1 जो है 10 कंपनीज़ में, नंबर 1 यूनिटी है, नंबर 2 जो है डीजी खान सीमेंट है, डीजीकेसी, और नंबर 3 जो है वो इसी तरह से फौजी फूड्स लिमिटेड है, एफएफएल इसका जो सिंबल है, और नंबर जो है वो 4 हमारे पास फ्लाइंग आ जाता है। नंबर 5 हमारे पास है फौजी फर्टिलाइज़र बिल लिमिटेड के नाम से, और इसी तरह से नंबर 6 जो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल है। नंबर 7 मुगल आ जाता है स्टील्स, और नंबर 8 जो है एएसएल आयशा स्टील्स लिमिटेड है, और नंबर 9 इसी तरह से अमरेली स्टील्स लिमिटेड है। नंबर 10 जो है तारक ग्लास लिमिटेड आ जाता है, और बोनस के तौर पर एसीपीएल हमारे पास है, एसीपीएल। तो इनमें आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी बैंक के शेयर नहीं लेने, और उसके साथ-साथ किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के शेयर नहीं लेने, और इसके साथ-साथ किसी भी कार बनाने वाली कंपनी के शेयर्स अभी आपने नहीं लेने, और नंबर 4 आईटी कंपनीज़ जो है उसके शेयर्स को अभी अवॉइड करना है। टेक्सटाइल को भी अभी कुछ हद तक अवॉइड करना है। तो आपका जो मेन है सीमेंट सेक्टर है, इसमें आ जाता है, स्टील आ जाता है, और इसके साथ-साथ कुछ फूड सेक्टर है। तो ये जो है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज़ होता है, फूड है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी ज़िंदगी आवाम की ज़रूरत होती है और इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये 10 कंपनीज़ के शेयर आप खरीद सकते हैं और 100% से लेकर 300% तक का मुनाफ़ा कमा सकते हैं। बाकी तफ़सील हम ऑन स्क्रीन जो है वीडियो पे जाके देखते हैं। चलते हैं वीडियो पे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक डिटेल वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम 10 कंपनीज जो है वो फ़िल्टर करेंगे और ये हम मिल के करेंगे।
इसमें हमने ये कहा कि बेस्ट बाय इन फरवरी 2023 यानी 2023 में कौन सी बेहतरीन कंपनीज हैं जो हमें ख़रीदनी चाहिए, और ये हम आज आपके साथ मिलकर इन कंपनीज को फ़िल्टर करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जिन लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है वो कॉपी पेन पकड़ लें और लिखना शुरू करें। इसमें दो तीन अहम बातें आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले तो हम कोई भी किसी भी किस्म का बैंक जो है उसके शेयर नहीं खरीदेंगे। दूसरा, आपने अहम बात जहन में रखनी कि किसी भी किस्म की इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे। और तीसरी अहम बात, किसी भी किस्म की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं यानी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है उसको भी हम नहीं खरीद रहे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि आईटी कंपनीज तो हम पहले ही नहीं खरीदते। तो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ये हम बिल्कुल नहीं खरीद रहे। लिहाजा इन सारी कंपनीज को साइड पे रखते हुए हमने आज फ़िल्टर करना है कि कौन सी कंपनीज जो हमें ख़रीदनी है। तो हम यहाँ पर जो PSX का डाटा पोर्टल है, ये आपको पता है, हम यहाँ पर psx.com.pk पर हैं और यहाँ से हम जाएंगे PSX के डाटा पोर्टल पर। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमने स्कैनर पे जाना है। आप ये देखें, स्टॉक स्क्रीनर जो है ये आप आए यहाँ पर, और यहाँ पर हम फिर स्कैन करेंगे डिफरेंट कंपनीज को, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे मेन ओवरऑल जनरल ही रहने दें। और आपको पता है कि टोटल कंपनीज कितनी है, तकरीबन 662 के करीब यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे 3 फ़िल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं। एक आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका फ़िल्टर अप्लाई करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और दूसरा फ़िल्टर आपने अप्लाई करना है परसेंटेज चेंज के हवाले से। तीसरा फ़िल्टर हमने यहाँ पे वॉल्यूम का अप्लाई करना है। तो 3 फ़िल्टर हम आज अप्लाई करेंगे, मार्केट कैप, 1 ईयर चेंज और उसके साथ साथ वॉल्यूम का। इसके बाद 10 कंपनीज हमने सेलेक्ट करनी है और उनके हम आपके साथ ग्राफ भी एक्सप्लेन करेंगे, शेयर करेंगे कि ये कंपनीज हमने क्यों फ़िल्टर किए हैं। ठीक है। माजरत हो, आप सबको पता है खांसी का इशू है जो हमें देखते हैं, तो इसलिए दरगुजर कीजिएगा। सबसे पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ आते हैं। हमने 4 बिलियन यानी 4 बिलियन का यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। मिनिमम 4 बिलियन या इससे ज़्यादा की कंपनी होनी चाहिए, यानी कि जो 2-3 बिलियन या इससे छोटी कंपनीज हैं वो हम नहीं लेंगे। तो मैंने 3.7 यहाँ पे सिलेक्ट कर पाया हूँ। तो आप ये करें कि 3.7 से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। आप अपने जहन में रख लें कि मिनिमम जो कैपिटल है $4 बिलियन और 4 बिलियन रुपीज़ या इससे ऊपर का होना चाहिए। तो ये पहला फ़िल्टर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे फ़िल्टर की तरफ, परसेंटेज चेंज। तो मुझे क्या चाहिए, -40। आपने देखा मैं इस फ़िल्टर को उठा के यहाँ पे लाऊंगा और ये यहाँ पे डैश आया, माइनस नहीं आया। तो इसके बाद जब माइनस आएगा तो आप ये देखेंगे डैश के साथ एक ये छोटा सा माइनस मिला। तो इस माइनस को हमने करना है -40। तो मैं -40 इसको ला रहा हूँ परसेंटेज चेंज। तो आपने देखा अब यहाँ पे -40 आ गया। तो 2 फ़िल्टर मैंने अप्लाई कर दिए। एक तो है 3.7 का बिलियन का 3.7 अरब और दूसरा -40 का। अब मुझे तीसरा फ़िल्टर अप्लाई करना है जिसे हमने कहा 30 डे वॉल्यूम। तो ये मुझे 67.9 के यानी कि 67,000 या उससे ज़्यादा। तो आप 70,000 या 67,000 67 के से ऊपर का कर लें। तो ये 3 फ़िल्टर हमने अप्लाई कर दिए। वॉल्यूम मिनिमम 67,000 से ऊपर, ये हो गया 30 डे। तो सबसे पहले हमने किया था मार्केट कैप 3.7 यानी 4 अरब से बड़ा, इससे छोटी कंपनी नहीं लेनी। छोटी कंपनीज जो होती हैं वो जल्दी
डूब जाती है या उनमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ी कंपनी लेनी है आपने 3.7 या 4 अरब या इससे बड़ी कंपनी। इसके बाद आ जाते हैं 1 ईयर चेंज -40 आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद नीचे आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो अभी हमने पी रेशो, डिविडेंड यील्ड, फ्लोटिंग शेयर्स, प्राइस, परसेंटेज चेंज, इनमें से कुछ भी नहीं लिया। आपने सिर्फ ये 3 फिल्टर अप्लाई किए, मार्केट कैप का नंबर 1, नंबर 2 1 ईयर चेंज -40 तक, और नंबर 3 आपने 30 डे वॉल्यूम जो लिया है 67 तक। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ से गेम शुरू हो जाती। आपकी जो टोटल कंपनीज थी मसलन 662, उनमें से सिर्फ आपके पास कितनी कंपनीज रह गई हैं? 30। कितनी रह गई हैं? 30। तो पहली 30 कंपनीज हमने फिल्टर कर ली। अब इन 30 में से हमने सिर्फ 10 कंपनीज लेनी है। कितनी लेनी है? 10, 10 ओनली। सबसे पहले आप लिखो यूनिटी, ठीक है, यूनिटी को आप लिखो, इसको लिख लो। उसके बाद आप नीचे आ जाओ डीजी केसी यानी डीजी खान सीमेंट कंपनी नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आप आ जाएं इसी तरह से FFL फौजी फूड्स लिमिटेड, ठीक है, तो ये आप ले लें नंबर 3। नंबर 4 पे आपने लेनी है फ्लाइंग, ठीक है, ये आ गई आपके पास फ्लाइंग। नंबर 5 जो है FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम लिमिटेड, ये नंबर 5 है। इसके बाद आपने लिया नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL नंबर 6 है। और इसके बाद आप मुगल स्टील्स को भी ले सकते हैं, और इसके बाद आयशा स्टील मिल्स है, और इसके बाद अमरेली स्टील लिमिटेड आ जाता है, और इसके बाद आ जाता है, ये सारी छोड़ दिए हमने, और TGL तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ को ले लिया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो हमने यहाँ पर लिया है ACPL को। किसको लिया है? ACPL को। तो ये हमने टोटल 10 से 11 कंपनीज ली हैं। अब इसमें से आप जो सीमेंट वाली हैं उनमें से अगर चाहें तो किसी एक कंपनी में कर सकते हैं, अगर चाहें तो 2 में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 कंपनीज मुकम्मल कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम चेक करेंगे। नंबर 1 यूनिटी आपने लेनी है, नंबर 2 आपने डीजी खान सीमेंट लेनी है, नंबर 3 आपने FF फौजी फूड्स लिमिटेड FFL लेनी है, और नंबर इसी तरह से 4 पे फ्लाइंग आ जाए, ठीक है, फ्लाइंग सीमेंट कंपनी। नंबर 5 जो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, उसके बाद नेशनल रिफाइनरी है, और उसके बाद मुगल आ जाता है स्टील, और आयशा स्टील है, और अमरेली स्टील है। तो ये स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इस तरह से 4 से 5 सेक्टर की ये टोटल 10 कंपनीज बनती हैं। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चाहें तो स्टील वाली कोई एक ले लें, ठीक है, और इसी तरह से सीमेंट वाली कोई एक ले लें, और अगर आप 5 कंपनीज में लगाना चाहते हो तो 5 में आप इस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब हम इनके ग्राफ्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। यूनिटी में आपने देखा, सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं। वॉल्यूम इसका आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो हम यूनिटी के चार्ट को डिस्कस करते हैं। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 साल के चार्ट पे आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 3 साल के चार्ट पे, 5 साल के चार्ट में ये था कि ऊपर गया है, नीचे आया, और इसके बाद दोबारा ऊपर गया है। तो इसका मतलब ये, अगर आप 3 साल के चार्ट को देख रहे हैं तो 2021 में ये शेयर 8 रुपये का था या 9 रुपये के करीब। तो उसके बाद ये शेयर दोबारा 46 रुपये का हुआ। तो फ़र्ज़ करें आपने 9 का लिया और 47 का हुआ, चले आप फ़र्ज़ कर ले 10 का ही लिया आपने, और ये 47 का हुआ या 50 का हुआ। तो इसका मतलब है 10 का लेकर आपका ये किधर तक चला गया, 40 तक भी अगर गया तो आपको 300% इसने मार्जिन दे दिया। यानी 1 लाख आपने लगाया तो आपको
ये 3 लाख आपका बन गया और यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो अब ये दोबारा आप देख रहे हैं कि ये 10, 11 या 14 रुपए के करीब है। तो बहुत अच्छा चांस है। 5 साल के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये इस लोएस्ट प्राइस के करीब है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और दोबारा नीचे आते हैं, तो इसका मतलब है ये सप्लाई और डिमांड का जो वॉल्यूम है ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से इस कंपनी यानी इसकी मैनेजमेंट का इतना मसला नहीं है, इसके सप्लाई और डिमांड का है। तो लिहाजा इस वजह से मुल्की हालात और बाकी चीज़ें, तो ये कंपनी जो है इसमें पोटेंशियल है। तो आप 1 लाख इसमें अगर लगाएंगे तो चांसेस हैं कि वो 4 लाख 3 लाख रुपए आपको मुनाफा देगी। लिहाजा यूनिटी फूड्स इस वक्त बाइंग पोजीशन में है, इसको आप बगैर किसी परेशानी के ख़रीद सकते हैं। तो चार्ट से भी आपको ये चीज़ें वाज़े हो रही हैं, लिहाजा इसको आप पॉजिटिव के तौर पर ऐड कर लें एक कंपनी को। अब इसके बाद हम दूसरी कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ लिखता हूँ दूसरी कंपनी जो हमारे पास है DGKC। तो आप जब इसको लेते हैं DGKC, इसका DG खान सीमेंट जो है, इसका चार्ट हम अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब देखें 5 साल के चार्ट पे जब आप आते हैं तो आपको पता चला ये 2020 में 19-20 में लोएस्ट पे आया कोरोना के बाद। उसके बाद ये आपने देखा 2021 में ये टॉप पे गया। तो आपने गौर किया कि ये शेयर 47 रुपये का, तो आप 50 समझ लें, 50 रुपये तक आया और उसके बाद ये कितने पे गया, ऑलमोस्ट 150 रुपये तक। तो इसका मतलब है 200% मार्जिन दिया इसने। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये दोबारा आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल रहा है। तो लिहाजा सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होना है और उसमें डिमांड होती ही है, और आगे जो है ये इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। लिहाजा आप लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा पोटेंशियल है। तो ये इसमें भी दोबारा ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे रेट पे इस वक्त मिल रहा है, इसको ख़रीदने की ज़रूरत है। इसके बाद FFL है हमारे पास, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी फूड्स लिमिटेड। तो ये आप देख रहे हैं 3 साल का चार्ट आप देखें, बहुत ही अच्छे रेट पर है। 5 साल के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये नीचे आया था यहाँ पे और दोबारा ये ग्रो किया था, अभी उससे भी नीचे है। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे रेट पे 5 रुपये में ये शेयर हमें मिल रहा है, 5-6 रुपये में, और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मिनिमम ये 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, यानी 10-15 रुपये तक तो बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो 5 का लेके अगर 15 तक भी जाता है तो 200% तो मार्जिन दे रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा इस वक्त जो है पोटेंशियल है इसका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग की, फ्लाइंग अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो 5 साल के चार्ट को आप देखें बड़े गौर से, ये इसमें ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। इसी तरह से आपने ये देखा यहाँ पे नीचे थी प्राइसेस, दोबारा ऊपर गई और उसके बाद दोबारा आप नीचे अवेलेबल है। तो इसमें भी 300% तक बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है इंटेलिजेंटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक अच्छा मार्जिन दे सकती है। दिस इज़ द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद FFBL, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम। अगर आप यहाँ पर आएँ और देखें 3 साल का जो चार्ट है ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, और 5 साल का चार्ट, यानी यहाँ पर 2020 में प्राइसेस 12 रुपये थी, फिर ये प्राइस चली गई 26 रुपये तक, अब दोबारा ये आपको अवेलेबल है 12-13 में। तो इसका मतलब है डबल तो बड़ी आसानी से हो सकता है, 100% मार्जिन तो बड़ी आसानी से मिल सकता है और एक अच्छा स्कोप है। इसके बाद NRL अगर हम लेते हैं, नेशनल रिफाइनरी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो आप गौर से देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 साल में ये आपको लोएस्ट प्राइस है इस वक्त 100 की थी तकरीबन, और ये वापस चला गया था 600 से, यानी 100 से 600 पे चला गया था शेयर।
तो 500% मार्जिन, अब दोबारा ये 150 के पास है, यानी बहुत ही अच्छी रेंज में इस वक्त मिल रहा है और दोबारा इसके बड़े चांसेस हैं कि ऊपर ये जाएगा। तो लिहाजा नेशनल रिफाइनरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुगल की, ठीक है, तो मुगल क्या कहता है जी, मुगल को हम देखते हैं, इसका भी चार्ट काफ़ी अच्छा है, प्रॉमिसिंग है। आप ये देखें, ये बॉटम पे था, फिर ये ऊपर गया, अब दोबारा ये नीचे प्राइस पे, मसलन अगर फ़र्ज़ करें 41 का था तो ये किधर चला गया, 115 पे, 100% मार्जिन दे रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर दोबारा 42 में, तो इसका मतलब 100% ये मार्जिन देगा। इसके बाद ASL है, ASL आयशा स्टील्स, गौर करें 3 साल का चार्ट है, 5 साल का चार्ट है। आपने देखा ये शेयर 7 रुपये से किधर गया था, 27-28 रुपये पर, तो इसका मतलब 300% मार्जिन दिया इसने, और यहाँ पे दोबारा ये इस वक्त अवेलेबल है 6-7 रुपये में। तो ये गोल्डन चांस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, तो आयशा स्टील मिल्स जो है एक प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा आपके लिए है इस वक्त, ये आपको एक अच्छा जो है वो स्कोप इसमें मिल सकता है। इसके बाद अमरेली स्टील्स आ जाता है, 3 माह का जो है, 3 साल का चार्ट आप अमरेली का देखें, 5 साल का देखें, तो आयशा की निस्बत कम ये दे रहा है मार्जिन, लेकिन फिर भी ये डबल कर रहा है, यानी कि 100% मार्जिन आपको दे रहा है अमरेली। लेकिन अगर आप दोनों स्टील्स को लेना चाहें तो मेरे ख्याल में आपको आयशा को प्रेफर करना चाहिए, आयशा स्टील्स को। इसके बाद अगर हम बात करें TGL, ये हमारे पास मौजूद है, तारक ग्लास, ये भी एक अच्छे लेवल पे इस वक्त अवेलेबल है। आप देखें 5 साल के चार्ट में ये मल्टीपल टाइम नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, अब दोबारा ये बहुत ही मुनासिब रेट पे, अगर गौर से देखें तो 1, 2, 3 साल बाद ये इस रेट पे आया, यानी 3 साल के बाद ये इस बॉटम रेट पे आया। लिहाजा इस वक्त अगर आप इसे यहाँ पर फ़र्ज़ करें 67 या 60 का ख़रीद रहे हैं, तो ये किधर तक जा सकता है, ऑलमोस्ट आपको ये 100% मार्जिन बड़ी आसानी से दे सकता है तारक ग्लास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है ACPL, अटक सीमेंट जो है ये आ गया, और इसमें सीमेंट सेक्टर में ये बहुत ही मुनासिब रेट पे आपको मिल रहा है। आपको पता है यहाँ पर अगर गौर करें तो 68 का था, फिर ये चला गया 188 पे, और दोबारा इस वक्त जो है ये 50 और 60 के अराउंड है। सो अगर आप गौर करें तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर हमेशा इंतज़ार करता है, इस तरह के ग्राफ जो होते हैं ये सालों बाद देखने को मिलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, दोबारा ये बॉटम पर आपको मिल रहा है। मेरे ख्याल में ये 10 बेहतरीन कंपनीज हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, 100-200% और 300% तक। ये बातें जो इन्वेस्टर है सिर्फ उसी को समझ आएंगी, जो ग्राफ को समझता है उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस ग्राफ में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। लिहाजा 10 कंपनीज जो मैंने आपको कहा, आप इनको बड़े गौर से देखें, इनको फ़िल्टर करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये कंपनीज मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ, स्टॉक स्क्रीनर पर आएँ और आके यहाँ पर आप एक तो ये कि छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, फ़िल्टर लगाएं मिनिमम 4 अरब, और यहाँ पर जो है -40 तक इसको ले जाए, -40 में लाकर आप चेक करें कि किस हद तक जो है ये आपको दे रहा, और यहाँ पर वॉल्यूम भी आपने जो है वो बढ़ाना है इसका, ऑलमोस्ट 67 के पर इसको लेकर जाए ये। और इसके बाद आप यहाँ पर देखें आपके पास कंपनीज आ गई। नंबर 1 पे यूनिटी ले लें, नंबर 2 पे DG खान सीमेंट है, नंबर 3 पे इसी तरह से फौजी फूड्स लिमिटेड है, नंबर 4 पे फ्लाइंग है, बाकी सबको छोड़ दें, और नंबर 5 पे इसी तरह से
ये आ जाता है FFBL जो है ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, और इसी तरह से नेशनल रिफाइनरी है, इसी तरह मुगल आ जाता है, और उसके बाद ASL आयशा स्टील्स है, और इसके बाद फिर अमरेली स्टील्स है, और TGL तारिक गिलास है, ठीक है। और लास्ट में जो ऑप्शन थी हमारी यहाँ पर ACPL की। तो ये है, और मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो में आपने ये सीख लिया कि किस तरह से फ़िल्टर करना है। लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक बुरी मैनेजमेंट की जो है वो क्या, आगा जैसे फ़र्ज़ करें कि ये हमने आगा को छोड़ा है, तो इसकी क्या वजह थी। आगा को गौर से देखें तो पिछले 5 सालों में इसका चार्ट सिर्फ नीचे ही जा रहा है लगातार, यानी नीचे जाके ऊपर नहीं गया। तो इस वजह से ऐसा कोई भी चार्ट जो सिर्फ नीचे जा रहा हो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसमें एक मैनेजमेंट का फेलियर भी है। तो ऐसा चार्ट जिसमें वो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आता है और फिर दोबारा नीचे जाता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो स्विंग कर रहा होता है, लिहाजा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इस बात को जहन में रखें कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें स्विंग हो रही है। मसलन यहाँ पर हमने जो बात की, या जैसे यूनिटी की बात की हमने, तो अगर मैं यूनिटी को चेक करता हूँ उसके चार्ट को, तो मैंने आपको कहा कि इसमें क्या है कि यूनिटी के शेयर नीचे गए फिर ऊपर आए। मसलन आपने ये देखा, ये चार्ट में ये नीचे गया है, फिर ये ऊपर आया है, और फिर इसी तरह से ये नीचे गया, तो इसमें ये चांसेस हैं कि ये दोबारा ऊपर आएगा और लिहाजा आपको अर्निंग होगी। तो इस वक्त फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये 8 रुपीज़ का था, तो इधर जाके 50 तक चला गया था, अब ये दोबारा जा सकता है 40 और 50 तक, तो आपको बड़ी आसानी से ये अच्छा मार्जिन देगा। तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी में पोटेंशियल हो। एक तो ये है कि आपने ये देखना है कि 4 अरब से बड़ी कंपनी हो, 4 बिलियन, 1 ईयर चेंज -40, वॉल्यूम उसका 50 से ज़्यादा हो, यानी 67 के या 50 के से ज़्यादा हो। तो ये तीनों फ़िल्टर लगाकर उसमें बैंक्स को अवॉइड करना है आपने, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, गाड़ियों वाली कंपनीज़ को, और IT कंपनीज़ को अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि और बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप लोगों ने ग्रुप्स में अब फ़िल्टर करके शेयर करना है हर ग्रुप में कि कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें फरवरी में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें, कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो किन कंपनीज़ में पोटेंशियल है, ये आपकी असाइनमेंट है, और कोशिश करें अब इंशाल्लाह हर महीने हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर एक्टिविटी करें। इंशाल्लाह अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज ने नीचे जितने जाना था चली गई, अब उसके बाद ये इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी, अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।